सर, ये हमने देखा कि एक डार्क वेब से एक शख्स ये दावा करता है मेरे पास हाई प्रोफेशनल्स और आला सतही लोगों की बड़ी अहम रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं पब्लिक कर दूंगा या मुझसे परचेज कर लिया जाए। वो एक अलग मामला। फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस से हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक होती है। इसके अलावा भी कई ऑडियो लीक्स हुई। फिर हमने देखा कि उस साबिक हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक हो गई। चलिए, ये तासुर तो ज़ाहिर हो गया ना कि किसी ने हैक किया, कोई हैकर था, किसी ने बग लगाया, किसी ने रिकॉर्डिंग की। ये तासुर ज़ाहिर हो गया और चीज़ सामने आ गई है कि ये रिकॉर्डिंग्स बड़े एक लंबे अरसे से प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हो रही हैं। जी सर, सैयद काजी साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी सरवत, ये तो जी मुझे आवाज आ रही है। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। रिकॉर्डिंग हो रही थी और हमने देखा कि भाई थोड़ा हमें झांकने का मौका मिला कि इस हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड जो है उसमें मामलात किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। अब जाहिर है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना पड़ेगा, आईबी कहाँ थी, इसके अलावा जो दीगर जो हमारी एजेंसीज हैं वो हमें बताएं कि ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि हम तो इतना साइंटिफिकली एनालिसिस हम साफ़ी तो नहीं कर सकते। और इसका चूंकि इनकार भी किसी ने नहीं किया, तो बाई एंड लार्ज लगता ये है कि ये अथेंटिक हैं, ये कोई कुक्ड अप नहीं है या ये कोई डॉक्टर्ड नहीं है, ये एक तसव्वुर मिलता है। और दूसरी जो है अहम चीज़ है, जो चीज़ें इसमें निकली हैं खान साहब के हवाले से, ये कि उनका इस लफ्ज़ से बड़ी तनकीद हो रही है जी कि विल प्ले अप विद दिस। तो प्ले अप का मतलब ये है कि हम इसे पोलिटिकली इस्तेमाल करेंगे, और चुनांचे हम देखते हैं कि वो इस्तेमाल हुआ भी। आज उस पर उन्होंने मज़ीद इस पे ये बात की कि अभी तो हमने नहीं किया, मज़ीद इस्तेमाल करेंगे जब अब ये चूँकि खुल के बात सामने आ गई है। हाँ। तो इसका तो बेहतर तरीका ये होता कि इसको पहले ही हैंडल कर लिया जाता। और इस पे जो एक जुडिशल कमीशन की बात हुई थी या सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो पिटीशन डाली गई थी, तो ये एक तरफ बात लग जाती कि क्या खान साहब बिल्कुल एक खाम ख्याली है उनकी कि इस तरह कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें जो एटीट्यूड था सिटिंग गवर्नमेंट का, उसने इसको मजीद मशकूक बना दिया, और आज फिर ये मशकूक हो रही है मजीद कि जी ये इसको एक तरफ ख़त्म करें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो आजकल हैं, उनके यहाँ तो मामला क्या हो रहा है, एक निजी कारोबार के सिलसिले में एक मशीनरी की दरामद की बात हो रही है, उस गौर कर लें। या किसी हाउसिंग सोसाइटी में जो है तो कोई हाईएस्ट ऑफिस में बैठ के जो है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो एक रूलिंग खानदान के जो निजी कारोबार हैं उसकी बाबत जो है वो देखभाल कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी सॉरी सिचुएशन जो हम देख रहे हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि जो चैलेंजेस हैं वो देखें कितने खौफनाक हैं, सैलाब का मामला, मईशत का मामला। आज आपकी खबर आई है कि जिसे आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसका नाम रख छोड़ा था, जो बेसिकली कार असेंबलिंग है यहाँ पे, जो कि यानी यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चर तो होते नहीं, यहाँ पर तो मंगा के उसको इकट्ठा करके तो बेच दिया जाता है, वो भी बंद हो रही है। उसकी भी जो अगर आप गौर फरमाएं तो वो 45% जो है यूनिट्स जो है वो बंद हो रहे हैं। मगर इसके साथ एक अजीब बात और भी है कि डॉलर जो है वो खैर से नीचे आ रहा है, यानी कभी खुद ही ऊपर चला जाता है। जिस तरह एक मरीज होता है बीमार, जिसका कभी ब्लड प्रेशर आसमान पे जाता है, कभी नीचे आके लगता है कि अभी ये रहलत फरमा जाएगा। तो इस तरह से एक शेडी किस्म के सिलसिले चल रहे हैं। और एक जो कहते हैं ना, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एटलीस्ट although I am not happy कि my highest office was being bugged without किसी के नॉलेज के बगैर, मगर इसकी जो अगर हम देखें तो ये कम से कम हम कह सकते हैं कि यहाँ मामलात किस तरह देखे जाते हैं। फिर मरियम साहिबा का ये कहना कि जी वो कार्ड बंद कर दें, हेल्थ कार्ड बंद कर दें, जिस पे और भी लोगों ने बात की, तो इससे हमें इनके रियल एटीट्यूड और रियल फेसेस का हमें अंदाजा होता है। ये वाहिद इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अवाम कम से कम देख सकते हैं कि वो लीडर जिन्हें बड़े वोट और मोहब्बत से जिनके जल से जुलूस सुनते हैं, वो इन रियलिटी उनकी नज़र में इस मुल्क के अवाम की क्या औकात है। लेकिन सैयद काजी साहब, ऐसा लग रहा है कि अब बड़े बड़े लोग हैं जो एक्सपोज हो जाएंगे। एनीहाउ, ब्रिगेडियर साहब, ये सिक्योरिटी थ्रेट तो अपनी जगह है, मगर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब भी है जिससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कल एड्रेस किया था। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस को हैकर से नहीं बचाया जा सकता, तो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी पर कितने संगीन सवालात उठ रहे हैं?
सरवत ये एक बहुत ही सिक्योरिटी लैब्स है और ये नेशनल सिक्योरिटी इशू भी है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का चाहे सेक्रेटेरिएट हो या हाउस हो, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इट्स नॉट कि शहबाज शरीफ हैं या कोई और है, इट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इट कैरीज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपके नेशनल सिक्योरिटी इशूज भी डिस्कस होते हैं, आपके डिफरेंट जो डेलीगेशन है उनसे भी मुलाकात होती है और आपके कैबिनेट मिनिस्टर से भी बात होती है। इट इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसको कितनी अहमियत है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी सिक्योरिटी की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आईबी इंटरनेशनल ब्यूरो और उसके साथ आपका जो है ये स्पेशल ब्रांच जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक, कभी भी यहाँ कुछ नहीं हो सकता जब भी कहीं इस दो एरियाज के स्टाफ में से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो या आईबी का हो या दूसरा स्पेशल ब्रांच को या कोई स्टाफ का हो, उसकी क्लेमेंट्स के बगैर इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इशू ये है कि इतनी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, द प्रॉब्लम इज के वी डोंट फाइंड अ सॉल्यूशन, वी डोंट गेट होल्ड द कल्प्रिट एंड देन ही इज नॉट गिवन एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। प्रॉब्लम ये है और वो जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आईबी और स्पेशल ब्रांच के जो भी इंचार्ज है, आई डोंट नो, दे हैव टू बी सस्पेंडेड और ओनली देन पीपल, जब व्हेन यू होल्ड एन इंक्वायरी, चाहे वो जेआईटी करें या जो भी करें, देन पीपल विल कम आउट विदाउट फियर कि हमारा सर पे बैठा है, हमें नौकरी में नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए व्हेन दे आर अटैच्ड और सस्पेंडिंग एंड दैट इज आर्मी का फंक्शन क्यों इतना अच्छा चलता है कि हमारा प्रिंसिपल है, जो सीनियर ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं, ब्रिगेड कमांडर, जीओसी, लेफ्ट कमांडिंग ऑफिसर, दे आर अटैच्ड विद अदर फॉर्मेशन सो दैट दे डोंट इन्फ्लुएंस द अंडर कमांड एंड देन इंक्वायरी, वो नहीं होती है। और जब तक ये नहीं होगी ये होता रहेगा। वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये ऑडियो लीक्स नहीं होने चाहिए किसी का भी, चाहे मरियम नवाज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, शहबाज शरीफ हैं या इमरान खान है, किसी की भी। सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से करें, डोंट टारगेट इंडिविजुअल्स एंड पर्सनल लाइफ। सेकंड, इसलिए मैं ऑनेस्ट अपील, अगर प्राइम से चाहते हैं कि इंक्वायरी सही हो, then he should suspend these two organizations। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपके सभी पॉइंट से एग्री कर रही हूँ, मगर इसमें अगर हमें बैरूनी हाथ नजर आता है या ये बात की जाती है तो उसका तदारुक किस तरह से किया जाएगा फिर? उसका देखिए ना, बैरूनी हाथ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता व्हेन यू डोंट हैव अ फैसिलिटेटर। ठीक है, सहूलतकार, हम दहशतगर्दी में कहते हैं ना कि सहूलतकार के बगैर कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती। लाइकवाइज आपके घर की सिक्योरिटी हैज टू बी वेरी वेरी टाइट। दे डेली दे हैव टू स्वीप द कंप्लीट PM Secretariat and PM House. They have to ensure there is no bugging system, and they have got the IB has the latest intelligence equipment, latest.